इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोरोना के मामले भारत में बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे देश में हर रूल्स को तोड़ा जा रहा है। कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, हमारे नेता रैली कर रहे हैं, आम जनता मास्क नहीं लगा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग तक का पालन नहीं किया जा रहा है। इसी के चलते कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अब इसी बीच लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार में कुंभ के मेले में पहुंचे हुए हैं और इसी चीज को लेकर जो विरोधी पार्टियां हैं और खासकर जो हिंदू धर्म को बुरा मानते हैं, जो हिंदुइज्म से नफरत करते हैं, उन्हें भी एक मौका मिल गया है कि हिंदू धर्म के ऊपर किस तरह से छींटाकशी की जाए। अब उत्तर प्रदेश सरकार का ये कहना है कि जो लोग भी कुंभ के मेले में आ रहे हैं उनका कोरोना टेस्ट निकाला जा रहा है। जब वो नेगेटिव आते हैं रिपोर्ट में, उसके बाद ही उन्हें कुंभ मेले में जाने की परमिशन दी जा रही है। लेकिन इस बात से बॉलीवुड के बहुत सारे कलाकारों के पेट में दर्द होना शुरू हो चुका है। राम गोपाल वर्मा ने तो यहाँ तक ये कह दिया कि ये कुंभ मेला नहीं, ये एटम बॉम्ब है। जब फटेगा तो बहुत सारे लोगों को ले डूबेगा, बहुत सारे लोगों की मौतें हो जाएगी। जैसा कि हम सभी को पता है कि ऋचा चड्ढा एक बेवकूफ सी अभिनेत्री है। बेवजह अपनी नाक को हर जगह घुसाने की उसकी आदत हो चली है। यानी कि जिस तरह से स्वरा भास्कर बेफजूल की बातों में अपना समय बर्बाद करती है, लोगों का समय बर्बाद करती है, बेवजह की कंट्रोवर्सी में पड़ने की उसकी आदत हो गई है। ठीक यही काम ऋचा चड्ढा भी करती है, यही काम तापसी पन्नू भी किया करती थी। लेकिन जैसे ही रेड पड़ी तापसी पन्नू के घर पर, उसके बाद से तापसी पन्नू शांत हो गई है, अनुराग कश्यप भी शांत हो गया है। लेकिन ऋचा चड्ढा और स्वरा भास्कर का गेम होना अभी बाकी है। जिस दिन इनका गेम होगा ये लोग भी शांत हो जाएंगे। मैं मानता हूं कि ऋचा चड्ढा ने जो बातें कही है कि भाई कुंभ के मेले में बहुत भीड़ आ रही है, वो चिंता का विषय है। कोरोना फैल सकता है, ये होना चाहिए, बात ठीक है, लेकिन उसका एक कहने का तरीका होता है जो कि ऋचा चड्ढा ने नहीं किया। ऋचा चड्ढा का ये कहना है कि ये कुंभ का मेला नहीं है, बल्कि महामारी को फैलाने वाला एक बहुत ही बड़ा इवेंट है जिसे सोच समझकर किया जा रहा है। ये जो भक्त टाइप के बेवकूफ लोग हैं, कुंभ के नाम पर बहुत सारी बीमारियां फैलाने का काम कर रहे हैं। देखिए, ऋचा चड्ढा को इस देश की चिंता नहीं है। ऋचा चड्ढा को फुटेज चाहिए थी जो उसे मिल चुकी है। ऋचा चड्ढा ऐसी बातें बोलकर हिंदू और मुस्लिम के बीच में आग लगाने की कोशिश कर रही थी, जिसका फायदा उसे मिला। कैसे मिला? वो कुछ इस तरह से। अब देखिए, कुछ लोगों ने ये कमेंट किया कि बेचारी को बहुत तकलीफ हो रही है, इसका बॉयफ्रेंड मुस्लिम है इसलिए इसे तकलीफ हो रही है कि पिछले साल जमातियों के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगाए गए कोरोना को फैलाने को लेकर, तो ये इस साल इसे मौका मिल गया। इसके मुस्लिम बॉयफ्रेंड ने ये बोला होगा कि तू भी इस तरह का ट्वीट कर, तुझे भी बहुत सारी फुटेज मिलेगी। कुछ लोगों का ये कहना है कि दीदी को ईद और रमजान पर भीड़ नहीं दिखाई पड़ती, बाजारों में बहुत सारी भीड़ है रमजान को लेकर, दीदी को वो नहीं दिखाई पड़ती है, लेकिन हिंदू धर्म से रिलेटेड कुछ भी चीज नजर आती है तो वो ऋचा चड्ढा को दिखाई पड़ जाता है। यानी कि बाकी त्योहारों पर ऋचा चड्ढा के मुंह में दही जम जाती है, ये गूंगी हो जाती है, बहरी हो जाती है, लेकिन जैसे ही कोई हिंदू फेस्टिवल आता है इसकी जबान कैंची से भी तेज चलने लगती है। अब देखिए, मुस्लिम धर्म के कई सारे लोग हैं जो कुंभ को लेकर बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं कि इतनी सारी भीड़ जमा की गई है, उससे कोरोना फैल सकता है। तो वहीं हिंदू धर्म से रिलेटेड जो लोग हैं वो भी मुसलमानों के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि क्या रमजान के समय पर जो बाजारों में भीड़ लग रही है, क्या उससे कोरोना नहीं फैल रहा है? और जो यति सरस्वती नंद को लेकर बरेली में इतनी सारी मुसलमानों की भीड़ जमा की गई थी, क्या उनसे कोरोना नहीं फैल रहा है? तो देखिए, हिंदू मुस्लिम को दोष दे रहा है, मुस्लिम हिंदू को दोष दे रहे हैं, आम जनता नेताओं को दोष दे रही है। तो नेताओं ने क्या किया कि भैया हमको दोष दे रहे हो, हम तो लॉकडाउन लगा देंगे, और लॉकडाउन लगा दिया गया। तो यही है, आम जनता आपस में लड़ते रहती है और नेता अपना काम करके निकल जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहे आपकी बात मुकेश के साथ।